रिमाइंडर बार बार दे रहे हैं, ये एक्सेस माई इंडिया का सर्वे है, हम उस सर्वे का जरिया है, किसी का प्रोपेगेंडा यहां नहीं है, वोटिंग हो चुकी है, रिजल्ट्स आएंगे, ये वोटर को प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए इस तरह के तमाम आरोप निराधार हैं। लेकिन हाँ, 36% अगर तेजस्वी जी की फैन फॉलोइंग हम दिखाते हैं, वो नंबर सही लगता है, बाकी गलत लगते हैं। हम इंतजार करेंगे, हम भी नहीं वाउच कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो इनके आंकड़े थे वो पूरी तरह से गलत साबित हुए थे, और हम उस राइडर के साथ ही ये नंबर्स दिखा रहे हैं आपको। और दर्शक प्लीज इंतजार करें, ये नंबर्स सारे के सारे गलत हो सकते हैं, प्लीज वेट फॉर 14 या सही भी निकल सकते हैं, या सही भी निकल सकते। देखिए, मध्य प्रदेश चुनाव के बाद जो देखने में कैश ट्रांसफर जो है वो अपने आप में एक्स फैक्टर बन के उभरा है। मध्य प्रदेश में जहां सबको लग रहा था शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, वहां कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और वहां भयंकर बम्पर वोटिंग के साथ वो जीते। वही फार्मूला आपका मध्य प्रदेश में भी लागू होता, वही फार्मूला आपका हरियाणा में भी लागू होता, जो महाराष्ट्र में भी लागू होता। जो सरकार वहां पे है और जो चुनाव के पहले 2-3 किस्त अगर उनके खातों में डाल देती है, महिलाओं के खाते में, तो जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज उनको है। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि ये जो कैश ट्रांसफर वाली स्कीम है, ये चुनाव के 6 महीने पहले ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे वोटर प्रभावित होता है, और वो पार्टी जो सत्ता में है उसको फायदा होता है, जो सत्ता में नहीं उसको नुकसान होता है। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी प्रोवाइड करने की, ये वहां पे कहीं ना कहीं विशिएट होता है। तो इसका फायदा बिहार के अंदर आपके सर्वे के हिसाब से निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मैं इस आंकड़े में जो एक चीज देख रहा हूं कि बीजेपी की सीटें क्यों घट के 74 सीटें पिछली बार आई थी, नंबर 2 की पार्टी थी, और 1 सीट से खाली आरजेडी आगे थी, तो 74 से घटकर के 56 पे आ रही, तो उसके पीछे का कारण क्या है? 56 तो अपर एज है। हाँ, अपर एज। और भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव के एक दिन पहले ये कहा कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, अगर वो अनाउंसमेंट नहीं किया होता धर्मेंद्र प्रधान ने, या चिराग पासवान ने ये नहीं कहा होता कि नीतीश ही बिहार की जरूरत है, तो क्या ये सीटें और नहीं घटती? गृह मंत्री ने भी कहा उसके बाद कि अमित शाह, मैं मौजूद थी रैली में, उन्होंने साफ साफ कहा कि सीएम और पीएम की कुर्सी के लिए वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार है और प्रधानमंत्री मोदी। आप इसको कैसे देखते हैं शशि जी? 26 को ही पटना में बोल दिया था। देखिए, ऐसा है कि ये बात पहले ऐसा माना जाता रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के लिए जो एंटी इनकम्बेंसी है कि हमारे ऊपर असर न डाले। लेकिन जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ता गया, अगर आपको दिखाई पड़ रहा था, मुझे दिखाई पड़ रहा था, जो लोग फील्ड में थे उन्हें दिखाई पड़ रहा था कि नीतीश कुमार के लिए सहानुभूति फैक्टर हो रहा है और उनके प्रति लोग इज्जत से बात कर रहे हैं, तो उसका भारतीय जनता पार्टी को भी यही अंदाज हुआ और उन्होंने समय रहते उसे उसकी भरपाई करने की देर कर दी। लेकिन हाँ, देर कर दी, समय देर कर दी जनाब आते आते। नहीं, मैं अगर मान लीजिए 20-25 दिन पहले भी कह देते तो उसका क्या असर पड़ जाता? असर ज्यादा पड़। देखिए, लड़ाई बहुत साफ थी, मैं आपको बता दूं, निचले स्तर पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा था कि नौजवान कुछ और सोच रहे हैं और महिलाएं तो उनके साथ थी। देखिए, लड़ाई साफ थी, बस एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था, नीतीश कुमार बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या होगा। शशि जी, मुझे एक सवाल इस पर जिसका जिक्र आशुतोष भी कर रहे थे, क्या ये एक तरीके से टूल किट बन जाएगा? क्योंकि अगर इस तरीके के नतीजे निकलते हैं और जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि महिलाओं में 5% की बढ़त है, तो जो सरकार में है वो इस तरीके के कैश ट्रांसफर के जरिए बन चुका है, तो बन जाएगा, इस पर मुहर लग जाएगा। बन चुका है आज की स्थिति में, हर राज्य में बन चुका जो है। आशुतोष कह रहे थे मैं उसी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, 2 बातें हैं, इतने सालों से फ्री अनाज मिल रहा है, लोगों ने उसको अपना हक मान लिया और लोगों ने उसको अपना प्रिविलेज मान लिया। बढ़ता ही जा रहा है टाइम। और वो नहीं, मैं 3 जगहों पर रुकी जहां पर मैंने ऐसी जगहों पर जाकर रिपोर्टिंग की जहां पर अनाज बट रहा था। हाँ। और अनाज बटने के, और वहां पर सारी औरतें रहती हैं और वो सारे के सारे, और इस बार तो एकदम टाइम से अनाज उनको मिल रहा था, वोटिंग के एंड पहले की मैं बात कर रही हूँ सबको, तो वो 5 किलो अनाज भी एक फैक्टर है, और औरतें जाकर ज्यादा। देखिए, मैं उसकी अगली बात बोल रहा हूँ। अब वो 5 किलो अनाज जो लोगों को मिल रहा है, उन्होंने ये मान लिया ये तो कभी खत्म नहीं होगा, तो वो पुराना पड़ गया। हम जो चीजें हासिल करते हैं स्टेट से, हमें कहीं ना कहीं स्टेट के प्रति ये फील होना चाहिए। तो ये योजनाएं बंद नहीं हो पाएगी ना, इसके आगे हो क्या रहा है कि ये योजनाएं बंद नहीं हो पाएगी, इसी के आधार पर हो पाएगा ना सब। अब बढ़ता जाएगा और अगली बार उसको और भी बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ता जाएगा। बिजली नीतीश कुमार कहते थे मैं मुफ्त बिजली नहीं दूंगा, आप पैसा दें। जो सवाल ये है कि फिर चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ है? नहीं, मैं मानता हूँ कि स्टेट चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो क्या पार्लियामेंट के अंदर कानून बना के ऐसा कानून बनना चाहिए कि चुनाव के 6 महीने पहले आप इस तरीके की कोई कैश ट्रांसफर वाली स्कीम नहीं कर सकते? 6 महीना एक महीने कर देंगे।
आप 6 महीने पहले करें, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखिए मैं इसलिए बात कर रहा हूं, एक पंजाब में क्या काम किया था आम आदमी पार्टी के लिए? बात तो सुनिए। आशुतोष जी, देखिए पंजाब में क्या काम किया था? एक मिनट, आम आदमी पार्टी के लिए क्या काम किया था? आम आदमी पार्टी के उसी मॉडल से ये खड़े अभी हुए तक पैसे नहीं दिए, लेकिन पैसे का ही प्रॉमिस तो काम आया ना। मुफ्त की तो दुकान खोली थी दिल्ली में। थे तो उस वक्त की सरकार ने एक एग्रीकल्चर पॉलिसी लेकर आए थे और उससे सीधे वोटर को फायदा हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसी कोई पॉलिसी नहीं ला सकते लास्ट मिनट पे जिससे फायदा हो, लेकिन अगर आपने पहले से अनाउंस कर रखा है, अब अगर कंटिन्यू करें तो बात अलग है। यहाँ क्या हो रहा है, सीधे दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव के 2 महीने पहले 3 महीने पहले आप अनाउंस करते हैं और 2-3 किस्त आप जमा कर देते हैं। जी, यही सवाल आपके पास लिए चलते हैं क्योंकि अब बात यहाँ तक पहुंच गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो सवाल इन्होंने भी किया, क्योंकि क्या ये हाइंडसाइट में आप लोगों को भी समझ में आया ग्राउंड पर कि नीतीश कुमार का जो एक यहाँ पर इंपॉर्टेंस है उसको हमको फैक्टर इन करके ही चलना चाहिए? देखिए, बड़ी ध्यान से मैंने विश्लेषण सुना और गजब का विश्लेषण है। हमारा तो ये मानना है कि हमारी सीटें जो आप दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा उससे आएंगी, 2/3 आएंगी। लेकिन अगर आपका सर्वे सही है, एग्जिट पोल, तो 50 से 56 सीटों में ये विश्लेषण है कि भाजपा हार गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जिसका कोई प्रवक्ता मुझे आपके स्टूडियो में दूरबीन से ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता है, 17 से 21 सीटें लाके वो जीत गई, बल्ले बल्ले हो गई। राहुल गांधी 58 दिन प्रचार से दूर रहे, वो विजेता है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, योगी आदित्यनाथ जी ने, नीतीश कुमार जी ने समन्वय बनाया, लेकिन हम चुनाव हार गए। वाह वाह, क्या विश्लेषण है! ऐसा विश्लेषण होते रहना चाहिए। लेकिन एक सबक कांग्रेस से और सीखे हम, जब तक परिणाम ना आए कभी भी कुरकुरी जलेबी बनाना शुरू मत करो। 11 बजे हरियाणा के परिणाम आ रहे थे, कुरकुरी जलेबी बन रही थी हेडक्वार्टर में। 1 बजे तक आते आते सारे विश्लेषक भाग गए, कांग्रेस के प्रवक्ता भाग गए। इसलिए बड़ी विनम्रता से जैसे हम देखते हैं, मैं बताता हूँ, हर चुनाव कुछ ना कुछ सिखाता है। जनता ने नकार दिया है। गौरव जी, हम तो कहते हैं आप लोग भी ज्यादा खुश मत होइए। एक सेकंड, बिहार में एक बार सुबह सुबह लोग लड्डू खाने लगे थे और मामला पटाखे फोड़ दिए थे, मामला कुछ लोग ऐसे थे, एक नंबर, एक कुछ लोग ऐसे थे जो बाल मुड़ा रहे थे। 76% आरजेडी का जो स्ट्राइक रेट है। एक सेकंड, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड। गौरव जी, एक नंबर है, गौरव जी, एक सेकंड, एक नंबर बता रही हूँ, उसके बाद उस पर रिएक्ट कीजिएगा। क्योंकि स्ट्राइक रेट भी अगर हम देखें, मैं सबका अपर एज ले रही हूँ। आरजेडी को मान लीजिए 76 सीट आती है, जो उनका अपर एज सीट है। आरजेडी का स्ट्राइक रेट बनता है 53.14%, बिकॉज वो 143 सीट पर लड़ रहे हैं। जेडीयू अगर उनका आप अपर सीट लीजिए 62, तो उनका स्ट्राइक रेट है 61.38। और वैसे ही अगर बीजेपी का लीजिए तो 56 सीटें वो जीत रहे हैं 101 में से, लगभग 55% उनका स्ट्राइक रेट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्ट्राइक रेट में भी अगर आप देखिए तो जेडीयू सबसे आगे दिखाई दे रही है। गौरव जी, 2 लाइन में बात पूरी कीजिए, उसके बाद जाऊंगी मैं अनुप्रिया यादव की। मुझे जहां से मैं देखता हूं, फिर से वही बात कहूंगा कि शहंशाह में हमें 9 दिखाई देता है, आपको 6 दिखाई देता है। 50% के ऊपर हम हैं, तो सबसे पहले सरकार हमारी बन रही है। दूसरी बात, अगर हमारा साथी बेहतर कर रहा है तो हम में भी कुछ तो दमखम है कि हम अपने साथी को साथ में लेके चलते हैं और उसकी गति भी बढ़ा देते हैं, उसका आंकड़ा भी बढ़ा देते हैं। और अंत करूंगा ये कह के, ये एक शेर है जिसको मैंने थोड़ा बदल दिया है, ना मैं लड़ा ना मेरे साथियों के मीनार लड़े, लेकिन मुझे लड़ाने में कई लोग 100 बार लड़े। यही हो रहा है इंदिरा जी, हम लोग लड़ जाएं और हम लोग लड़ नहीं रहे हैं। अनुप्रिया जी, लड़ाई खत्म? अभी कहाँ, अभी यार 14 का इंतजार करना है। लड़ाई खत्म 14 के बाद। साहिल जी पहले फिर मैं आपके एक स्टेटमेंट से शुरू करती हूँ। आपने कहा कि 10,000 वाली स्कीम जो है बहुत प्रभावित है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा बिहार की महिलाएं ऐसे इस तरह से नहीं देखी। उन्होंने देखा कि नहीं, नीतीश कुमार जी की जो पॉलिसी रही है वो निरंतर वैसा रहा है कि उन्होंने जो कमिटमेंट किया उसको डिलीवर किया है। वो लंबे समय तक वो एग्जिस्ट रहा, चाहे वो साइकिल योजना, पोशाक योजना। तो 10,000 का अपना एक आपका सोच हो सकता है, लेकिन हम मानते हैं महिला ये समझ रही है कि जमीन पर जहाँ दिखाई दिया। अंजना कह रही थी कि जहां जहां पर वो बात कर रही थी,
जिनको साइकिल मिली वो तो 35-40 के ऊपर चली गई। वो भी कह रही थी कि भाई जब जमीन पर गई तब 10,000 की बात महिलाएं कर रही थी। मैं वहां आ रही हूँ कि भाई पूरे बिहार की महिलाओं को नहीं मिला है, लेकिन हर सीट पे अगर आप देखेंगे तो महिलाएं वोटर्स बाहर निकली हैं। और मुझे अच्छा याद दिलाया अनुप्रिया जी, आपको बीच में टोक रही हूँ, रुकिए एक सेकंड। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है शशि शेखर जी। अभी तो उनको मिला है, हमको नहीं मिला है। हमारा नंबर फॉर्म भरा गया है, हमको भी मिलने वाला है। 1,50,00,000 का तो दे दिए थे, आगे सबसे फॉर्म भी भरवा लिए थे। फॉर्म भी तैयार है और 2 लाख का भी वादा है, अभी मिलने वाला है। 2 लाख की उम्मीद है। मैं लास्ट खत्म करूंगी अंजना जी। देखिए मैं ये कहूंगी कि एग्जिट पोल ठीक है, ये किसी को खुश किसी को दुखी कर सकता है, लेकिन एग्जैक्ट पोल हम जान रहे हैं कि क्या है। वो बिहार की जनता ने वो मन बना लिया था, वो 6 और 11 को दिखा। और मुझे लगता है कि किसी की एग्जैक्ट पोल की मेहनत को हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं, लेकिन अब ये सवाल मुझे लगता है प्रियंका जी को थोड़ा समझना चाहिए कि अब वोटिंग हो चुका है, इससे आरोप प्रत्यारोप करने की कोई मतलब नहीं है। जहां आपको मौका मिल रहा है, जहां आप जीत रहे हैं, वहां लोकतंत्र हमेशा जीतता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरह से बिहार की जनता ने जनमत दी है और नीतीश कुमार जी के चेहरे पे है, और मुझे लगता है कि ये रिजल्ट जो है 2024 के लोकसभा में जैसा परफॉर्मेंस एनडीए करा था, वैसी परफॉर्मेंस यहाँ एनडीए की रहेगी। और नीतीश कुमार प्रियंका जी भारती पुनः जल्दी से आपकी मुख्यमंत्री प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। मैं बस यही कहूंगी 2015 में भी लोग पटाखा फोड़ा था, बगल में ही भाजपा कार्यालय है, वहीं फोड़ा था। पर आपके चैनल के माध्यम से एक अपील कर रही हूं चुनाव आयोग से, इन कुकुरमुत्तों को रोकिए जो चुनाव जैसे ही आता है उगाते हैं सट्टेबाजी का बाजार गर्म करने, जुएबाजी का बाजार गर्म करने और लोकतंत्र का माहौल बनाने के लिए कि वोटर के ऊपर साइकोलॉजिकल किसी तरीके का प्रेशर दे करके उसको डिमोरलाइज किया जाए। वोट देता है बेचारा कहीं, वोट का प्रेशर कैसे आएगा? वोटिंग हो चुका है, इसीलिए मैं कह रही हूं आपको ये बात का ख्याल होना चाहिए। दोबारा नहीं रोना ये ओपिनियन पोल नहीं है, ये एग्जिट पोल है। प्रदीप गुप्ता जी दोबारा नहीं रोए। क्या अरे अच्छा है ना, क्या अरे प्रियंका जी अगर गलत हो गया तो आप गलत हो जाता है। सट्टेबाजी होगी। आप लोग चाहते हैं सट्टेबाजी हो, प्रदीप आप लोग गुप्ता चाहते को हैं उस दिन सट्टेबाजी हो। ये काम अमित शाह जी के बेटे पर छोड़ी ना, ड्रीम 11 से सट्टेबाजी करवाते हैं, उन पे छोड़ दीजिए। देश का भला ड्रीम 11 बंद हो चुका है। प्रदीप गुप्ता जी सब काम छोड़िए। प्रियंका जी एग्जिट पोल ना ये अचानक 2014 के बाद शुरू नहीं हुआ है। आवाज नीचे कीजिए इनकी एक बार, आवाज नीचे कीजिए। 2014 के पहले भी एग्जिट पोल होता था, ओपिनियन पोल भी होता था तब 2004 में भी हुआ था, 2004 में भी हुआ था, 2009 में भी हुआ था, हर साल होता था। तब इतनी बौखलाहट नहीं दिखती थी। बात करना इस पे कीजिए, वरना ये गुस्सा करना और उल्टा सीधा बोलना बंद कीजिए। ये बड़ी दिलचस्प बात है। आप अगर आप सहमत नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप बोलिए, लेकिन इस तरह से कहना कि आप उसका मत बनिए और सट्टेबाजी करा रहे हैं, ये सब बंद कीजिए प्लीज। यूज लैंग्वेज विद ग्रेविटास, ये तरीका सही नहीं है। पहले भी होता था और ओपिनियन पोल भी होता था, एक फेज के बाद होता था, दूसरे फेज के बाद होता था। वोटिंग के एक दिन पहले राहुल वोटर को गांधी ने प्रभावित, और यही प्रेस सारे कॉन्फ्रेंस पत्रकार जो आज ज्ञानी बनते हैं ये सब करते थे। नहीं और